हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है तो किस टाइप की इक्वेशन होगी जिसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ अगर आपकी इक्वेशन इस टाइप से दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पर ए एक्स बी वाई का फंक्शन होगा, एक गिवन फंक्शन होगा ए एक्स प्लस बी वाई। ए बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं और एक्स वाई हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इफ़ आर इक्वेशन इज गिवन लाइक dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और यू कैन से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सो हियर ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन आपको मिलती है ना, इस टाइप की इक्वेशन मिलती है तो आप उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपका जो फंक्शन है ये जो दिया हुआ है इसको आप यू सपोज कर लीजिए, और अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसमें आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू, इसको आप यू कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, और फाइनली इसको कंसीडर करने के बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जब आप फर्दर इंटीग्रेट करोगे और u को रिप्लेस कर दोगे जो भी हमने वैल्यू कंसीडर किया था ऐसे, तो आपको आपकी जो इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है, ठीक है, dy बाई डी एक्स सपोज हमको दिया हुआ है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई ये जो है इसको हम u सपोज कर लेंगे। u सपोज करके आप इसको डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, और हमारा जो इक्वेशन है इसको हम u से रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे, x और y टर्म्स को। चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट वुड बी इक्वल्स टू a प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा b dy बाई डी एक्स। हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स को हम ये जो हमारा वैल्यू था इसको हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस ए। ठीक है, और आप जब b को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 बाई बी। ऑलराइट, तो अभी ये आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अभी dy बाई डी एक्स को हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और dy बाई डी एक्स को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा u, यहाँ पे हम u पुट करेंगे और dy बाई डी एक्स के प्लेस पे हम ये राइट हैंड साइड पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा f ऑफ u विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी डी यू बाई डी एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है उसमें u और x टर्म बचे हैं, y को हमने एलिमिनेट कर दिया है बाय पुटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, तो अभी x और y को सेपरेट कर लीजिए, u को एक साइड और y को दूसरे साइड। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ b, यहाँ पे b मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्लस a विच इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अभी x और u को सेपरेट करिए। तो x और u को जब हम, ये u था, सेपरेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा dx विच इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन बी एफ ऑफ u प्लस a। ठीक है, तो हमने x को एक साइड कर दिया है और du के जो टर्म है उसको हमने दूसरे साइड ले लिया है। अब आप इसको
इंटीग्रेट वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, u हमारा एक साइड हो गया है और x हमारा एक साइड हो गया है, ठीक है। और नाउ सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद फाइनली हम u की जो वैल्यू है उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y होल स्क्वायर। तो ये जो हमारी इक्वेशन है हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है ना। तो ये हमारा फंक्शन हो गया f ऑफ एक्स वाई, राइट। यहाँ पे x और y के टर्म्स हैं, तो ये हमारा फंक्शन है f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ऑलराइट। तो ये अभी आप क्या करोगे, ये जो है इसको आप u सपोज करोगे, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू u, ठीक है। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y को एलिमिनेट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी जो प्रोसेस हमने देखा है उसको फॉलो करेंगे। चलिए तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल गिव यू 3 प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, du बाई डी एक्स माइनस 3, और ये जो 2 था ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 du बाई डी एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू, अभी 3x प्लस 2y को हमने क्या सपोज किया था, u, तो ये हो जाएगा u होल स्क्वायर, ठीक है। अभी u और x को हम सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ये, तो इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा du अपॉन डी एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर, है ना। अभी u के टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, ठीक है। तो du बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर प्लस 3, है ना। अभी इसको इधर लाइए और x को उधर लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा du अपॉन 2u स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू dx, है ना। तो अब u के टर्म्स एक साइड हो गए हैं और x दूसरे साइड हो गया। अब हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। du अपॉन 2u स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू डी एक्स। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो du अपॉन यू स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है। तो आप 3/2 को कैसे लिख सकते हो, 3/2 को आप लिख सकते हो रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर, हाँ। तो आपका टर्म हो जाता है 1/2 इंटीग्रेशन du अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन किया। अभी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन का, du अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 हमारा कॉमन है, इसको हम बाहर रखेंगे। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला बनेगा, ये हमारा a है, ठीक है। तो 1/a फॉर्मूला क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का, 1/a tan इनवर्स u बाई a। तो a हमारा क्या है, रूट 3/2, तो रूट 3/2 1/√3/2, तो आपका रूट 3 और जो रूट 2 होगा वो ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 1/2 अपॉन रूट 2 अपॉन 2 रूट 3। तो रूट 2 कैंसिल होके ये आपका हो जाएगा 1/√6, 1/√6 tan इनवर्स 2 रूट 2 u अपॉन रूट 3 विच इज़ इक्वल्स टू, अभी dx यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ तो x प्लस सी एक कांस्टेंट आया इंटीग्रेशन के साथ, तो x प्लस सी,
हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, तो 1/√6 tan इनवर्स √2 u अपॉन √3 विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस सी। अभी हम u की वैल्यू पुट कर देंगे। u को हमने क्या सपोज किया था, 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 1/√6 tan इनवर्स √2 इन ब्रैकेट u की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की 3x प्लस 2y अपॉन √3 विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके।